उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, छत टपक रही है, नियुक्ति पूरी नहीं है पूरे कॉलेजों में, रिक्त पद हैं सभी स्कूलों में, कैसे पढ़ाई होगी, क्या स्ट्रक्चर है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। न कि ये जो दो माफिया आपराधिक मानसिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो यहाँ पे पिछले 4 दशक से दंगल किए हुए हैं, उनके दाव पेच में फंसने की जरूरत नहीं है जिले की जनता को। किन दोनों लोगों को कोट कर रहे हैं आप? मोहम्मदाबाद के दोनों परिवार हैं जो एक खूनी जंग चला रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से, इसमें सैकड़ों परिवार तबाह हुए। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर जी, ये है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, गाजीपुर लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह लोकसभा चुनाव बीतने के बाद आज पहली बार गाजीपुर पत्रकार भवन पहुंचे थे और स्थानीय पत्रकारों के साथ एक औपचारिक मुलाकात किए। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकारों ने उनसे उनकी हार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की जीत का कारण पूछा। साथ ही गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के संसद भवन में शपथ नहीं दिलाए जाने पर भी बीएसपी प्रत्याशी रहे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने पत्रकारों के सभी सवालों का जवाब बड़े ही तफसील से दिया। आप भी सुने डॉक्टर उमेश सिंह की पूरी बात। उमेश जी, चुनाव के बाद पहली बार मीडिया से आप मुखातिब हो रहे हैं। चुनाव में आप हार गए, क्या कारण लगता है? देखिए, देश में बाइपोलर इलेक्शन हो रहे थे और काल्पनिक सवालों पे देश में चुनाव लड़ लिया गया। कुछ लोगों को भ्रम था कि देश का संविधान समुद्र में डाल दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। उन लोगों ने एक नैरेटिव चलाया, संविधान पे कोई खतरा न था, न है, न रहेगा। लेकिन जब देश में 2 ध्रुवी चुनाव हो रहे थे, छोटे बड़े सारे दल या तो भाजपा उसके सहयोगी थे या तो विपक्ष में कांग्रेस और उसके सहयोगी थे। 3 पार्टियां इस देश में ऐसी भी थी जो अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी अपने अपने प्रयोग के साथ। जैसे पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस में सीटों के साथ शेयरिंग नहीं थी, लेकिन कमिटमेंट था ममता बनर्जी जी का, तो उनका परिणाम अलग रहा। बीजेपी नवीन पटनायक जी की और बसपा एक नए प्रयोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। बहन जी का मानना था कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो जातीय आधारों पे अपने दलों को तैयार किए हैं, जो कुछ और नहीं एक कबीला सरदार की तरह व्यवहार करते हैं और कबीलाई संस्कृति को जन्म देते हैं, वोट उनके पास नहीं है। उन्होंने सामाजिक संरचना में बहुत सुंदर ढंग से क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा, मौर्य, मुस्लिम, दलित सारे प्रत्याशी के रूप में एक प्रयोग किया था। सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुना था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप कम वोट मिले। सर, यहाँ पे जो है कहा जाता है कि बसपा बाहुल्य इलाका भी है, एक तरह से कहा जाए कि बसपा का जनाधार बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार बसपा ने जमानत भी अपनी नहीं बचा पाई और सपा और मतलब इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव रह गया। क्या कारण लगता है? देखिए, हमने बता दिया ना कि बाइपोलर इलेक्शन हो रहे थे, उसमें हम 1 तो 1.5 महीने में चुनाव लड़ने आए। हमने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, लगभग बन भी चली थी, लेकिन जिस तरह से नंगा नाच धनबल और बाहुबल का किया गया, हमारे तरफ से पार्टी का कोई शीर्ष नेता, कोई बड़ा नेता चुनाव मैदान में नहीं था। हम जिला की टीम को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जिले में 3-3 बार, और धनबल बाहुबल का जिस तरह से प्रचार और प्रसार हुआ, जिस तरह से प्रभाव दिखा, हम आंदोलनकारी लोगों के लिए यह एक सबक है और उम्मीद है और कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इन अपराधियों से मुक्त करा करके जिले की जनता को शिक्षा और रोजगार के सवाल पे, स्वास्थ्य और सुरक्षा के सवाल पे, जो बुनियादी सवाल हैं जिस पे आम आदमी का जीवन चलता है, कितनी महंगी शिक्षा हो गई है, चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है, जानबूझ के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को बीमार बना दिया गया कि निजी अस्पताल स्कूल चल सके। जितना स्कॉलरशिप दे दी जाती है निजी स्कूलों को, उतने में वो पूरे विद्यालय रन कराए जा सकते हैं।
लेकिन वो दूसरे माध्यम से पैसा जाता है। 40 साल से सरकारी विद्यालयों को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है, जो एडेड विद्यालय उत्तर प्रदेश में है। उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, छत टपक रही है, नियुक्ति पूरी नहीं है, पूरे कॉलेजों में रिक्त पद है, सभी स्कूलों में कैसे पढ़ाई होगी, क्या स्ट्रक्चर है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। न कि ये जो दो माफिया आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो यहाँ पे पिछले 4 दशक से दंगल किए हुए हैं, उनके दाव पेच में फंसने की जरूरत नहीं है जिले की जनता को। किन दोनों लोगों को कोट कर रहे हैं आप? मोहम्मदाबाद के दोनों परिवार हैं जो एक खूनी जंग चला रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से। इसमें सैकड़ों परिवार तबाह हुए। कौन कौन लोग हैं? अरे भाई, एक तो सांसद जी का परिवार है, दूसरा वो हमारे गवर्नर साहब का वो है, उनकी गोल गैंग है। ये कैसे शुरुआत हुई है? अरे भाई, अब ये सब गैंगवार सब सामने है। 2004 के चुनाव में कैसे हिंसा हुई, 2012 के चुनाव में क्या हुआ, 2009 के चुनाव में क्या हुआ, 2004 से ही शुरू है, उसके पहले से 1999 से शुरू है, 93 से। उमेश जी, अगर हम बात करें तो गाजीपुर के नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी, कल शपथ ग्रहण समारोह था, वो शपथ भी नहीं ले पाया। ऐसे में गाजीपुर के विकास को देखते हुए क्या बताएं? देखिए, ये तो हम यहाँ 3 चीजें मैं कहना चाहूँगा। एक तो जनता दिग्भ्रमित हो गई, जनता यह समझ नहीं पाई, हालांकि इसको हमने चुनाव में इशू बनाया था कि मौजूदा सांसद चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इन पे तमाम प्रतिबंध है, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, इनका हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पे ये चुनाव लड़ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करके, और इनके संसद में भाग लेने, संसद में घुसने, संसद की कार्रवाई में वोट देने का अधिकार नहीं है, वेतन भत्ता भी लेने का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें पहले से स्पष्ट थी। प्रत्याशी तो अपना हित सोच सकता है, मुखिया को क्या दिक्कत थी सब कुछ जानते हुए, क्योंकि पार्टी एक मतलब कौन? मुखिया मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने एक ऐसे सस्पेंस में रहने वाले कैरेक्टर के प्रति क्यों ये कदम उठाए, जिसका कैंडिडेचर ठीक नहीं है, ये पता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट से एक एफिडेविट मांगती है कि आप पूरी क्लियर कट हमको पोजीशन बताएं। सजा याफ्ता मुजरिम के लिए किस आधार पे टिकट दिया गया, जबकि सामान्य तौर पे लोअर कोर्ट के फैसले हायर कोर्ट में बदले नहीं जाते हैं। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जनता के साथ विश्वासघात किया? बिल्कुल, ये गाजीपुर की जनता के साथ मजाक है, ये विश्वासघात है गाजीपुर की जनता के साथ, और वोटरों को भ्रम में रखा गया। आप समझा नहीं पाए जनता को? हम कम समय था, पूरे जिले में पहुंच नहीं पाए। इस बात का हमें अफसोस है कि चुनाव हमें 1.5 महीने में लड़ना पड़ा, 150 सभाएं मैं मुश्किल से कर पाया। संविधान को बचाने वाली नैरेटिव काम कर रही विपक्ष की। हाँ, इस देश में एक काल्पनिक सवाल पे पूरे देश का चुनाव लड़ लिया गया, और कितने गैर जिम्मेदाराना ढंग से पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। इसमें बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, और ये रिफॉर्म तब संभव है जब इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा। तो मेरी जनता से यही अपील है कि अपने बुनियादी सवालों पे वो सचेत हो। शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, चुनाव के बाद 2-3 दलितों के साथ घटना हुई। ये सब चीज़ें, अपराध जो बढ़ रहा है समाज में, इनको दूर करने की जरूरत है। स्वस्थ मानसिकता से अपने अपने बच्चों के हितों के विषय में सोचने की जरूरत है, न कि उन कबीलाई संस्कृति को जन्म दे रहे वाले छोटे छोटे दलों
के जो अपने स्वहित के लिए जातियों का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के हितों के विषय में सोचने की जरूरत है। क्या लगता है गाजीपुर में उपचुनाव होने की संभावना? फैसला आने दीजिए, मामला सब जुडिस है, अगले महीने आ जाएगा, उसके बाद सारी चीजें साफ होंगी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।